नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं एटा से। एटा कोतवाली देहात के गांव विरामपुर में नकली दूध घी बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। बता दें आपको कि पुलिस और फूड विभाग की संयुक्त कार्रवाई है ये, जहां पर नकली दूध और घी बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की गई, जिससे अब ऐसे फैक्ट्री के मालिकों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस और फूड विभाग ने मौके पर पहुंचकर नकली घी, 3 ड्रम तेल और 60 पैकेट ग्लूकोज समेत सामान बरामद किया है। बताया भी जा रहा है कि खाद्य विभाग और फूड अधिकारियों का यह कहना है कि मौके से ग्लूकोज और नकली घी समेत तेल बरामद हुआ है। जांच सैंपल आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने अभी 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इस कार्रवाई के दौरान एडिशनल एसपी, स्वाट टीम प्रभारी, खाद्य विभाग समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। फतेहपुर में मानसून की पहली बारिश से जनपद को राहत मिल गई है, पर जनपद में हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आवागमन पर परेशानी भी खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि बारिश के साथ साथ ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों की पोल खुल गई है। बारिश से पहले पानी निकास की समुचित व्यवस्था न होने से सड़कों और गांव की दुकानों में पानी भर गया है। हालांकि इन सबके बीच सड़क में भरे पानी में बच्चे खूब मस्ती करते नजर आए, लेकिन गौरतलब है कि बच्चों के परिजनों में अब मौसमी बीमारियों का डर बढ़ गया है। और इस बीच रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां दबंगों की दबंगई एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। यहां पर बेखौफ दबंगों ने अपने ही रुपए मांगने पर एक युवक के साथ मारपीट की। युवक को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें आपको कि घायल अवस्था में इस पीड़ित युवक ने पुलिस को तहरीर दी है और अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के प्रेमनगर का यह मामला बताया जा रहा है। और जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है फिरोजाबाद में, जहां एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई और दर्दनाक हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई। गौरतलब है कि इस हादसे के दौरान सड़क पर ही बच्चा सकुशल रहा। थाना नरखी क्षेत्र गांव बरतरा के पास ये घटना है, जहां पर बाइक से गिरते ही ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में पति को मामूली चोट आई है, जबकि उसकी गर्भवती पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस दौरान महिला का गर्भ सुरक्षित बाहर आ गया। बता दें आपको कि आगरा से अपने मायके जा रही थी महिला जब यह भयंकर हादसा हुआ है। हालांकि इस घटना से परिजनों में मातम का माहौल है। रुक करते हैं कानपुर की ओर, जहां पर चकेरी क्षेत्र में बतौर बिल्डर का काम करने वाले शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अपने ही ठेकेदार को काम के पैसे मांगने पर ऐसी सजा दी जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव अपनी बिल्डिंगों को ठेके पर बनवाया करता था, जिसका ठेका वो अपने ही ठेकेदार राजेंद्र को देता था। लेकिन पिछले काफी समय से उसने अपने ठेकेदार का भुगतान नहीं किया और भुगतान की रकम लगातार बढ़ती जा रही थी, जो कि अब तक 18 लाख पहुंच चुकी थी। इस पर ठेकेदार को बिल्डर ने अपने घर बुलाया। ठेकेदार ने जब उससे अपने पैसे मांगे तो इस बिल्डर ने गुस्से में आकर अपने मुनीम के द्वारा अपने घर पर उसे बुलवाया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। जब मारपीट से भी बिल्डर का मन नहीं भरा या गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने ठेकेदार को जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया और उसे आग लगा दी गई। फिलहाल ये जो बिल्डर है मौके से फरार है और वर्तमान समय में पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच जंग हार चुका है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान पीड़ित ने दम तोड़ दिया है और पुलिस ने अब पीड़ित पक्ष की तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू किया। देखिए, थाना क्षेत्र चकेरी और जो हमारा चौकी श्यामनगर है वहाँ का एक मैटर है, एक जो अभी तक हम लोगों ने पूछताछ करी है और एक दुखद जो घटना है इसमें एक राजेंद्र पाल करके उनकी जो आग लगा देने की सूचना मिली थी, उसमें पुलिस पहुंची, उनको तत्काल उपचार के भी ले लिया गया और वहाँ पे हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इसमें पता चला है कि जो इनके ये बिल्डर और ये कॉन्ट्रैक्टर थे जिनकी मृत्यु हुई है, जो बिल्डर है श्रीवास्तव करके हैं और इनके साथ इनका लेन देन का जो भी विवाद रहा था, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट भी अभी कर लिया है और तहरीर
वहीं नगर निगम जोन 3 ऑफिस के नीचे जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अपनी ही बिल्डिंग की नींव नहीं बचा सका नगर निगम और हल्की बारिश में ही नगर निगम जोन 3 ऑफिस के नीचे सड़क पर जलभराव हो गया है। शहर में जलभराव की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये समस्या आखिर खत्म कौन करेगा। नगर निगम जलभराव के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है और आपको दिखा दें तस्वीरों में भी कि किस तरीके से यहाँ पर जलभराव हो चुका है। और नगर निगम के ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर जलभराव की समस्या है। और सावन की पहली ही बारिश ने कानपुर नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पूरा मामला आपको बता दें कि यहाँ पर जलमग्न का है, जो कि पूरा शहर जलमग्न हो चुका है और कुछ सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। नगर निगम की इस बारिश के लिए तैयारी के दावों पर सावन की पहली ही बारिश ने पानी फेर दिया है। मौसम विभाग ने आज भीषण बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब पहली बारिश में इतना यह हाल है तो आगे जो अलर्ट जारी किया गया उस बारिश में क्या होगा। भीषण बारिश से कानपुर के मरियम रोड, विजयनगर, गल्ला मंडी, शास्त्री नगर, किदवाई नगर, गोविंद नगर मार्केट समेत जूहू खलवा पुल और सर्वोदय नगर, आरटीओ रोड समेत कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। भीषण बारिश से बिगड़े हुए हालातों पर एक नजर डालते हैं। बहुत समय बाद पहली बारिश हुई, जो जिस तरह देख रहे हैं पहली बारिश के बाद किस तरह से नगर निगम की जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आई हैं। नगर निगम ने बारिश से पहले बहुत सारे इंतजाम करे थे, नाले सफाई को लेकर बहुत सारे इंतजाम करे थे, लेकिन वो जो जितने इंतजाम थे वो कहीं ना कहीं खाली नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह से जो बारिश है ये समझ में आ रही है कि किस तरह से नाले भरे हैं और नाले की सफाई अगर सही से करी गई होती तो ये जो जल भरा हुआ है ये ना हुआ होता, जिसकी वजह से आज ये जाम का लोगों को सामने करना पड़ रहा है और लोग जो है इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इंतजाम पहले करे गए थे और अब जो इंतजाम करे जाएंगे वो किस तरह से करे जाएंगे, कि केवल जो भी कार्य हैं वो केवल और केवल कागजों में नाले की सफाई हुई थी या अब नाले की सफाई जो है सही से करी जाएगी। कैमरा पर्सन नीरज राजपूत के साथ प्रभात नागेंद्र त्रिवेदी, आर्या न्यूज, कानपुर। खबर अब गाजीपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र के डहरा कला रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और बदमाशों की जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने इस दौरान घायल बदमाश को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है और घायल बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए दोनों ही बदमाश बैंक लॉकर चोरी मामले में शामिल थे। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने गाजीपुर के यूबीआई की सैदपुर शाखा में 8 मई को कई लॉकर तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए बदमाश आलम शेख और ताहिर शेख झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ताहिर ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि ये लोग पहले भी गैंग बनाकर बनारस के सारनाथ बैंक में लूट कर चुके हैं। अब पुलिस इन बदमाशों के बाकी नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। रायबरेली में खेत में काम कर रही गर्भवती महिला और उसकी 5 साल की मासूम बच्ची पर आकाशीय बिजली गिर गई है। इससे दोनों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और आपको बता दें कि आकाशीय बिजली के कारण झुलसी सुषमा नाम की महिला 8 महीने गर्भवती थी। बताया भी जा रहा है कि उसके साथ उसकी 5 साल की बच्ची भी थी, जो इसका नाम अनन्या है, और ये दोनों ही आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। बता दें आपको कि दोनों बुरी तरह से झुलसे हैं और दोनों की इस वक्त हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां गर्भवती महिला सुषमा की हालत नाजुक बनी हुई है। उचार कोतवाली क्षेत्र के पूरे चांदन मजरे सेवैया राजे गांव की घटना बताई जा रही है। और अलीगढ़ की ओर रुख करेंगे, जहां शराब के नशे में चूर एक शराबी के द्वारा मंदिर पर जमकर उत्पात मचाया गया। पहले यह शख्स गाली गलौज करता दिखा और फिर उसके बाद ये शराबी मंदिर में घुसा और प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद गांव में अब हड़कंप की स्थिति है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और शराबी को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दरअसल ये पूरा ही मामला जिला अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र के गांव धोरी का है।
यहाँ पर एक शराबी के द्वारा मंदिर पर शराब के नशे में चूर होकर जमकर तांडव किया। पहले ये शख्स गाली गलौज करता दिखा और उसके बाद शराब के नशे में चूर शराबी के द्वारा मंदिर की एक प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। इसको लेकर गांव में काफी आक्रोश है और ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी को हिरासत में ले लिया है। और क्षेत्राधिकारी के द्वारा जो जानकारी मिली है उसमें आपको बता दें कि मंदिर पर शराबी के द्वारा उत्पात करने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची थी। इलाका पुलिस के द्वारा शराबी को हिरासत में लिया गया है और अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर गांव के लोगों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गांव का ही ये युवक है जिसने शराब के नशे में यह हरकत की है। ये ग्राम धौरई थाना अकराबाद में करीब 8:30 बजे एक पतवारी मंदिर में एक दुर्गा जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्षतिग्रस्त करने वाले भीमा और भीमसेन को मौके पर ही पकड़ लिया गया है। ग्राम प्रधान और गांव वालों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नई मूर्ति की स्थापना करा दी गई है। कोई विवाद नहीं था, एक ही जाति के लोग हैं, इसलिए ऐसा हुआ था। हम यहाँ पर खड़े थे, एक शराबी आया था, उसने कहा था झजोरी थी ने, उसने मूर्ति के कहा था मूड मारा था, गाली फाली दी थी मूर्ति को, भैया को गाली दे के और कहा था उसने तोड़ दी मूर्ति। नहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। पुलिस आई या पुलिस आई थी। क्या किया पुलिस ने? देखभारा करी थी और उसके पास गए थे। वो शराबी था, उसको ऊपर चढ़ के वो कूद गया था दूसरे मकान में, पकड़ के उसे ले गई थी पुलिस। कुछ नहीं चल रहा है सर, पुलिस वालों ने लेके आए थे रात को। और योगी सरकार के द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि शहर में 24 घंटे बिजली और गांव क्षेत्र में 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन रायबरेली में ना तो 24 घंटे और ना ही 18 घंटे बल्कि सिर्फ 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। आपको बता दें कि लो वोल्टेज की बड़ी समस्या यहां रहती है और बताते चलें कि हरचंदपुर विद्युत उपकेंद्र से उपभोक्ताओं को ये विद्युत आपूर्ति की जा रही है। निरंतर ये अघोषित विद्युत कटौती भी की जा रही है और लो वोल्टेज से त्रस्त होकर राजपूत करनी सेना के लोगों ने डीएम कार्यालय आकर हरचंदपुर पावर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई कि लो वोल्टेज के कारण हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। यहां तक कि ये भी कहा गया कि अधिकारी भ्रष्टाचार में मस्त हैं और इसके पहले आंदोलन की चेतावनी के बाद आज तक विद्युत समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। जिले में विशेष रूप से गांव में बिजली की समस्या के संदर्भ में यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया गया था, तो यहाँ पे हमारे सामने एससी साहब हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि रोस्टर के हिसाब से जिस भी जो ज्यादा प्रभावित गांव है वहाँ पे बिजली की आपूर्ति की जाएगी, ताकि अभी जो कृषि कार्य में किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न न हो। जिले में करनी सेना भारत का संरक्षक हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग हरचंदपुर से आए हैं। हमारे हरचंदपुर के जो निवासी हैं मोनू सिंह भदुरिया, जिलाध्यक्ष करनी सेना, उन्होंने 9 तारीख को लो वोल्टेज के कारण और अघोषित विद्युत कटौती के कारण वहां धरना दिया, जिसके जवाब में ये तानाशाह नौकरों ने आज तक वहां न जाकर के कोई बात सुनी। और खबर रायबरेली से है, जहां सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पूरे ज्योति की रहने वाली पूनम ने अपने प्रेमी के घर जाकर जहर खा लिया है। इससे उसकी हालत नाजुक हो गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहां पर उसे डॉक्टरों के द्वारा ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है, तो वहीं इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि पूनम की मां निधि ने ये जानकारी देते हुए तहरीर दी है और बताया कि उसकी बेटी पूनम वर्मा, जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी, वो बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा थी और पूनम का सलीम के बेटे खलील अहमद, जो कि रिसाल मजरे खुर्रमपुर का रहने वाला है, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। सलीम की रिश्तेदारी पूरे जोधी गांव में थी, जिससे पूनम और सलीम के बीच काफी नजदीकियां बन गई। कई महीनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और वो करेंगे एटा की ओर, जहां से खबर सामने आ रही है कि कोतवाली देहात के गांव जिरसमी में ईंटों से भरे एक ट्रैक्टर की ट्रॉली प्राइमरी स्कूल की दीवार में घुस गई। बताया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली की दीवार में घुसने की वजह से प्राइमरी स्कूल की दीवार ध्वस्त हो गई है। बता दें आपको कि इस हादसे में दीवार गिरने से प्राइमरी स्कूल के करीब आधा दर्जन बच्चे चपेट में आ गए हैं, जो कि चोटिल हो गए। इस समय क्रॉसिंग विद्यालय है शीतलपुर ब्लॉक में। यहाँ पर एक
ट्रैक्टर ट्राली था जिसमें ईंट भरी हुई थी, उसी के द्वारा ये हादसा हुआ है। उसको बैक करते समय उसको ट्रैक्टर ट्राली बाउंड्री वाल तोड़कर अंदर देखिए जिससे बाउंड्री वाल गिरी, जिसमें 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में से 2 बच्चों को ज़्यादा चोटें आई हैं, पैर में चोट लगी, एक बच्चे के सर में चोट आई है। बाकी ये आज लगभग 8 बजे प्रातः थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम जर्सनी में एक स्कूल के पास से एक ट्रैक्टर गुजर रहा था, जो ऊंचाई पे न चढ़ पाने के कारण वो बैक हो गया और उसके पिछले हिस्से से स्कूल की दीवार टकरा गई और पास पड़ रहे बच्चे, जिनमें 4 बच्चे घायल हो गए, इनमें से 2 बिल्कुल सामान्य हैं और 2 को जो चोटें आई हैं वो भी खतरे से। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।